बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा जो युवा हैं अल्पसंख्यक समुदाय से उन्हें रोज़गार के लिए लोन दिया जाता है। ऋण की जो स्वीकृति होती है उसको लेकर कई ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें उन्हें पार करना होता है। क्वालिफ़िकेशन के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें लोन दिया जाता है ताकि वो बेरोज़गारी के दौर में रोज़गार कर सकें। और ये जो योजना है इसे सही तरीके से सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और जो शिविर का ऐलान है वो कर दिया गया है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तारीख तय कर दी गई है। इसको लेकर जो प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मोइजुद्दीन, उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार की जो योजना है इस योजनाओं से लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है और अल्पसंख्यकों के बीच जो लोन की रकम है वो बांटी जा रही है और इससे उनकी बेरोज़गारी जो है वो दूर करने में मदद मिल रही है। आप सुनिए मोहम्मद मोइजुद्दीन ने क्या कुछ कहा। ये बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना में अच्छी खासी प्रगति हुई है पिछले 2 साल के अंदर। और अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा लाभुकों को और लगभग 320 करोड़ रुपया हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना में वितरण किया गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। और इस योजना में बहुत सुधार आई है। पुरानी जितनी भी पेंडिंग मामले थे उसका निपटारा किया गया है और ज़िले में कैंप लगा करके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कराया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगातार अभी भी सारे ज़िले में कैंप चल रहे हैं और ताकि पुरानी जो भी किसी के आवेदन है, किसी का गारंटर या रिकॉर्ड्स जो है वो बाकी है, वहाँ पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में और निगम के प्रमंडल प्रभारी वहाँ उपस्थित हैं। लगातार प्रोग्राम बना करके सारे समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन दिया गया और वो लगातार हम लोग की कोशिश है कि पुरानी जितनी भी मामले हैं उसको निपटारा कर दें। और 2020, 21 और 21-22 के लिए भी विज्ञापन दिया गया है समाचार पत्रों में। लगभग 46,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस आवेदन को भी जांच करने के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। हमारे मुख्य सचिव महोदय का भी पत्र गया है और वहाँ पर जिला पदाधिकारी के द्वारा टीम गठित कर उनका संरीक्षण कराया जा रहा है और वहाँ से फिर जिला चयन समिति को आएगा असल जांच प्रतिवेदन। जिला चयन समिति उसको निर्णय लेकर के चयनित सूची निगम को भेजेगी। हम लोग फिर उसी तरह से कैंप मोड में डॉक्यूमेंटेशन करा के उनको आरटीजीएस के माध्यम से ऋण राशि उपलब्ध कराएंगे। पहले चेक के माध्यम से मिलता था लेकिन आरटीजीएस के थ्रू अब जा रहा है, तो ये आसानी हुई है जो लोन लेने वाले। बिल्कुल सही बात है। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया डीबीटी के शक्ल में और इससे जो है उनको बहुत लाभ मिला है और इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। हम लोग बल्क एसएमएस के माध्यम से भी लाभुक को उनके स्कीम स्वीकृति के बारे में, ऋण स्वीकृति के बारे में हम लोग सूचना उनको प्रायर दे देते हैं। अब आरटीजीएस जाने के बाद उनको अलग से बैंक के द्वारा एसएमएस अलग जाता है। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाया जा रहा है और कैंप मोड में काम किया जा रहा है ताकि वहाँ जिला में शिविर लगा के उसकी सूचना सभी लोगों को है, सभी जनप्रतिनिधियों को है, समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता को है। इसलिए काफ़ी पारदर्शिता बना करके इस स्कीम को कराया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की ये। कितना लोन मिलता है सर? अधिकतम 5 लाख का अभी प्रावधान है। 5 लाख रुपया ऋण राशि अधिकतम है और न्यूनतम उनकी आवश्यकता के अनुरूप है। ये 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अगर सरकार की स्वीकृति मिलती है तो 10 लाख तक इसमें ऋण प्रदत्त कराया जाएगा। तो आपने सुना कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मोइजुद्दीन, उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के बारे में लोगों को बताया जाता है, आवेदन जो है वो उनसे लिया जाता है और फिर जब स्क्रूटनी होती है उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। लिस्ट में जिन लोगों के नाम का चयन होता है उन्हें रोज़गार के लिए सरकार की तरफ से लोन के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने के बाद सत्यापन होता है और सत्यापन के बाद जो है उन्हें
आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा दे दिया जाता है। और ये जो रकम है मतलब 5 लाख अधिकतम है, जबकि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए, 10 लाख रुपया कर दिया जाए। इसलिए कि कई राज्यों में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 10 लाख का अधिकतम लोन दिया जाता है ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके। और मोइजुद्दीन ने ये भी बताया कि कोविड के दौरान लोगों पर जो परेशानी थी उसको लेकर के हम लोगों ने एक नई सिस्टम शुरू किया, नया तरीका शुरू किया और उसमें आरटीजीएस के माध्यम से युवाओं के जो बेरोज़गार युवा हैं जिन्होंने आवेदन किया था उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया ताकि वो रोज़गार के अवसर तलाश कर सके, अपना रोज़गार खड़ा कर सके। और बिहार सरकार की तरफ से इसी तरह की योजना चलाई जा रही है ताकि जो बेरोज़गारी दर है उसमें कमी आ सके और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो युवा हैं, जो रोज़गार करना चाहते हैं, वो आवेदन दे सकते हैं। और आवेदन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बाद उनका नाम लिस्ट में आता है और फिर उन्हें उनके अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।